है हमारे चैनल स्टडी 24 विद विवेक पर। आज हम करने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो 3। और जिन लोगों ने इससे पहले इसके 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके प्लेलिस्ट में देख लें, और जो लोग आज हमारे चैनल पे नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो आज देर ना करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, किसी कमीज के 15% लाभ पर विक्रय मूल्य 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 17% लाभ पर विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 3 रुपीज दे रखा है। तो यहाँ पूछा है कमीज का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें पहले देखना होगा कि उसका बेस समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया है 15% लाभ है, 15% विक्रय मूल्य पर लाभ है और ये 17% लाभ है। तो हम देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि उसका जो सीपी था वो 100 था। ठीक है, हम मान लेते हैं कि जो सीपी था वो 100 है। अब कह रहा है कि 15% लाभ कमा रहा है। ठीक, तो फर्स्ट कंडीशन में इसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 115 रुपीज। ठीक, अब कह रहा है कि उस पे 17% लाभ कमा रहा है। ठीक, तो सेकंड जो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 117 रुपीज। ठीक, और इसका डिफरेंस ये क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि उसका अंतर कितना है, 3 रुपीज है। तो इसका हम नॉट बैड, यू आर बैड। हाँ तो बच्चों देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका सीपी निकाल लिया दोनों का। अब यहाँ पे कह रहा है कि इसका विक्रय मूल्य का जो अंतर है वो 3 रुपीज है। ठीक, तो हम इनका अंतर निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंस देख पा रहे हैं, जो इनका विक्रय मूल्य का अंतर है वो 2 है। ठीक है, विक्रय मूल्य का अंतर कितना है और वो किसके इक्वल होगा, जो हमारे क्वेश्चन में दिया है 3 रुपीज के। ठीक, अगर 2 रेशियो इक्वल है 3 रुपीज के तो 1 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3/2। ठीक, 3/2 रुपीज। और हमने माना कितना था, हमने माना था शुरुआत में 100 रुपीज। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 कितना हो जाएगा, 3/2 इंटू 100। ठीक, अब इसको कैंसिल कर देते हैं, ये 50 हो जाएगा। तो ये हमारा जो निकल के आ गया कास्ट प्राइस सीपी जो निकल के आ गई वो 150 है। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अगर इसी में आपसे कुछ और भी पूछ लेता, ठीक, इसी में आपसे पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं कि 15% लाभ पर विक्रय मूल्य तथा 17% लाभ पर विक्रय मूल्य का रेशियो क्या होगा। इसी क्वेश्चन में पूछ सकता था कि 15% लाभ पर विक्रय मूल्य का एट 15% लाभ और सेलिंग प्राइस एट 17% लाभ पे जो विक्रय मूल्य है उनका रेशियो क्या होगा। तो यहां से हम रेशियो भी फाइंड कर सकते थे, 115/170, यही क्या होगा, यही हमारा रेशियो हो जाता। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदता और पहले से 10 रुपए अधिक पर बेचता है तो उसे 40% का लाभ होता है, वस्तु का लागत मूल्य कितना होगा। ठीक, तो हम मान लेते हैं वो वस्तु को, माना कि जो वस्तु का कास्ट प्राइस है यानी कितने में खरीदा है वो 100 रुपीज में खरीदता है और उसको 10% लाभ पे बेच देता है। ठीक, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसको हम SP1 मान लेते हैं, वो कितना हो जाएगा, 110 रुपीज। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर उसको 20% कम में खरीदता, यानी पहले 100 में लेके आ रहा था, अब कितने में लेके आएगा, 80 रुपीज में। ठीक, और उस पे उसको कितने परसेंट का लाभ होता है, 40% का। ठीक, तो इसका हम 40% निकाल लेते हैं। तो 40% को हम पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 40 को 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/5। तो ये हमारा जो 5 निकल के आता है जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। तो ये जो 5 है वो हमारा क्या है, सीपी है, और ये जो 2 है वो क्या है, हमारा प्रॉफिट है। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7। ठीक, तो यहाँ हम निकाल लेते हैं कि इसका जो 40% प्रॉफिट के साथ होगा वो कितने रुपीज होगा। ठीक है, तो इतना मिटा देते हैं। ठीक, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पहले, ठीक, इसका कितना हो जाएगा, इसको हम काट लेते हैं तो 16, अब 16 ये कितना हो जाएगा, 112। ठीक, अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पहले जब वो मतलब खरीद रहा था, पहले 100 रुपीज में खरीदा था और उसको बेचा था 110 में, और जब 40% का लाभ हो रहा था तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आ रहा था, 112 रुपीज। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कितने रेशियो की डिफरेंस आ रहा है, वो 2 रेशियो का डिफरेंस आ रहा है, जो किसके बराबर होगा, कितने अधिक में खरीदा है,
ठीक, तो यहाँ पे वो 10 रुपये अधिक है। ठीक, तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 रुपीज। और हमने माना क्या था, हमारा कास्ट प्राइस क्या है, माना था हमने 100 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक रेशियो की वैल्यू 5 है तो यहाँ 100 कितनी हो जाएगी 500। ठीक, तो हमारा जो आंसर निकल के आ गया वो ऑप्शन नंबर डी है 500। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक दुकानदार को 144 पेंसिलें बेचने पर 6 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो दुकानदार को कितने % की हानि होगी। ठीक, तो यहाँ पे बोल रहा है लॉस हो रहा है, तो लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, क्या होता है लॉस इक्वल टू कास्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक, तो यहाँ हम देख लेते हैं कि कितने पेंसिल्स के बराबर, कितने पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि हो रही है, तो 6 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, यानी 6 पेंसिल्स के सेलिंग प्राइस के बराबर उसको हानि हो रही है। ठीक, और यहाँ पे कितनी पेंसिलों का मतलब लेन देन कर रहा है, 144 पेंसिलों का लेन देन कर रहा है, तो 144 CP माइनस जितनी खरीदा होगा उतनी ही तो बेचेगा, तो 144 सेलिंग प्राइस। ठीक, अब इसको हम एक साइड लेके आते हैं, इधर ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो इधर प्लस में हो जाएगा, ये 144 और 6 कितना हो जाएगा 150 सेलिंग प्राइस इक्वल टू 144 कास्ट प्राइस होगा। यहाँ से हम सेलिंग प्राइस और कास्ट प्राइस का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा जो रेशियो निकल के आ जाएगा 144 बटे 150। ठीक, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमें कितने रुपीस की लॉस हो रही है, कितने डिफरेंस आ रहा है इसमें। ठीक, तो वो आ रहा है हमारा 6। और जब हम लॉस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लॉस जो कैलकुलेट करते हैं वो हमेशा किस पे करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, सीपी के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो यहाँ हम सीपी से डिवाइड कर देते हैं और जो हमारा सीपी कितना है 150 रुपये। ठीक, इसको हम कैंसिल कर देते हैं। ठीक, इसको 2 से कैंसिल करेंगे, सॉरी इसको 5 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम और इसको हम 5 से कैंसिल करेंगे 3 टाइम, तो यहाँ देख सकते हैं अगेन ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 ये हमारा कितना निकल के आ गया 4%। तो हमारा कितना आंसर आ रहा है 4% लॉस हो रही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 3। हाँ बच्चों, देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 20% बढ़ाकर अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, तो उसका लाभ % कितना होगा। ठीक है, यहाँ पर एक वर्ड आया है अंकित मूल्य। ठीक, तो अंकित मूल्य क्या होता है, जो हमारी MRP होती है वही हमारी क्या होती है अंकित मूल्य होती है। जैसे अगर कोई प्रोडक्ट पर उसकी जो MRP है वही उसका क्या होगा अंकित मूल्य होगा। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है 20% की छूट देता है, तो हम लिख लेते हैं 20% बढ़ा के अंकित करता है। ठीक, तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1/5। ठीक, तो पहले जो उसका कास्ट प्राइस था वो 5 था और एक रेशियो बढ़ा के अंकित कर देता है, यानी सीपी जो है वो 5 है और एक रेशियो बढ़ा के अंकित कर देता है, तो उसका मार्क प्राइस को हम एमपी लिख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 6। ठीक, और दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि उसी मार्क प्राइस पे वो 15% की छूट देता है। ठीक, 15% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो 15% को हम फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं इसको हम 3/20 लिख सकते हैं। ठीक, तो छूट देता है, जब हम किसी चीज को छूट देते हैं वो किस पे देते हैं मार्क प्राइस पे, तो यहाँ जो ये 20 है ये क्या होगा मार्क प्राइस, तो हम यहाँ लिख लेते हैं जो मार्क प्राइस है हमारा वो 20 था और छूट देता है मतलब ये 3 रेशियो कम बेचता है, मतलब 3 रेशियो उसमें लेस कर देता है, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो सेलिंग प्राइस हमारा हो जाएगा 17। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्रोडक्ट तो एक ही था जिसपे सारा लेन देन चल रहा था, बट यहाँ जो मार्क प्राइस है वो 2 जगह डिफरेंट है। तो मार्क प्राइस भाई जब एक प्रोडक्ट है तो उसकी मार्क प्राइस तो सेम ही होगी, तो हम मार्क प्राइस को सेम कर लेते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो अगर हम यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, और अगर यहाँ हम इस साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, तो इसको भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं निकल के कितना आ रहा है 60। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा कितना निकल के आ जा रहा है 50। ठीक, और यहाँ पे भी हो जाएगा 60 और इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो 17 3 51। ठीक, ये निकल के आ रहा है। अब हमसे पूछा क्या गया है लाभ % बताओ, तो लाभ क्या होता है, यहाँ से हम देख रहे हैं सीपी कितना है 50 और सेलिंग प्राइस कितना है 150, तो हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कास्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ये है 51 और कास्ट प्राइस 50 है
और किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। तो इतना ध्यान रखना, जो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट होगा वो सीपी पे होता है, ऑलवेज सीपी पे होता है। तो हमारा सीपी कितना दे रखा है 50। अब इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ 1 नीचे 50 और ये मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो देख रहे हैं ये 2 टाइम कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा जो प्रॉफिट निकल के आ गया वो कितना हो गया 2%। यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो हमारा राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक दुकानदार 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 24,000 रुपए में बेचता है। उसे एक टीवी सेट बेचने पे 20% का लाभ होता है और दूसरा टीवी सेट बेचने पे 20% की हानि होती है। तो हमसे पूछा यह गया है कि पूरे लेन देन में कितने रुपीस की हानि होगी। और देखते हैं इसको हम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे 2 टीवी सेट हैं, मान लेते हैं ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा टीवी सेकेंड है। ठीक, तो पहले पे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। तो इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं 20% को। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/5, यानी हमारा कास्ट प्राइस हो गया 5 और इसके लिए जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा 6। और सेकेंड में देख लेते हैं, दूसरे को 20% हानि पे बेचता है, यानी इसका जो सीपी होगा वो 5 होगा और इसके लिए जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसमें एक बात कही गई है कि दोनों को प्रत्येक को एक ही मूल्य पे बेचता है, मतलब वो हमारा सेलिंग प्राइस सेम है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं इसका 6 है और इसका 4 है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा हमें बताया गया कि सेलिंग प्राइस सेम कर लो, तो हम सेम कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से और इसको भी सेम करने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, ये 4 3 12 हो जाएगा। तो इसको भी हम 12 बना लेते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अगर हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और सेकेंड सेट में क्या कर रहे थे, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ भी हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, तो ये सीपी कितना हो जाएगा, इधर निकल के 10 आ जाएगा और इसका सेलिंग प्राइस कितना निकल के आएगा 12 आ जाएगा। इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, जो हमारा कास्ट प्राइस इसका निकल के आ जाएगा वो 15 आ जाएगा और इसका जो सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा वो 12 आ जाएगा। ठीक, 12 रेशियो। अब हम देख रहे हैं कि प्रत्येक को 24 में बेचता है, तो इनका टोटल जो सेलिंग प्राइस हो रहा है वो कितने रेशियो हो रहा है, जो टोटल सेलिंग प्राइस हो रहा है वो 24 रेशियो हो रहा है। और वो किसके इक्वल होगा 24,000 के, 24,000 के इक्वल होगा। बट एक चीज और बोली है, प्रत्येक को बेचता है, तो जब 2 को लेंगे तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, इसको कैंसिल कर दिया हमने, तो एक रेशियो की जो हमारी वैल्यू निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है 2000। तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। बस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हमारा 6 है वो क्या कह रहा है, एक वस्तु 96 रुपीज में बेची गई, यदि वस्तु को बेचने पर होने वाला परसेंट लाभ का मान का संख्यात्मक मान वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए हम बहुत ही सिंपल ट्रिक बताने वाले हैं आप लोगों को। तो आओ देखते हैं वो ट्रिक क्या है। यहाँ कितने रुपीज में उसको सेल किया गया है, तो 96 रुपीज में सेल किया गया है और हो क्या रहा है, लाभ हो रहा है। तो हमें 2 नंबर ऐसी फाइंड करनी है जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें कितना आ जाए 96 आ जाए, और उनका अगर हम डिफरेंस निकालें अगर, तो 2 नंबर का जो डिफरेंस है वो ऑलवेज 10 होना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि वो नंबर कौन सी होंगी। ठीक है, तो वो नंबर अगर एक हम 16 ले लेते हैं और दूसरी अगर 6 ले लें, तो देखो इसका मल्टीप्लाई करने से ये नंबर मिल जाएगी हमें 96, और इनका जो डिफरेंस है वो भी 10 है, यहाँ देख लेते हैं वो भी 10 है। ठीक, तो इस केस में क्या होता है, जो हमारा स्मॉल नंबर है, जो स्मॉलेस्ट मल्टीप्लाई फैक्टर है, उसके लास्ट में हम क्या लगा देते हैं, हमेशा 0 लगा देते हैं। अगर 0 लगाने पे जो नंबर निकल के आएगी, जो नंबर बनेगी, तो याद रखना वही हमारी क्या होगी, वही हमारा कास्ट प्राइस निकल हो जाएगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, विद इन सेकेंड में ऐसा क्वेश्चन उड़ा सकते हैं आप। ठीक है, अब इसी टाइप के हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, नेक्स्ट आप लोग करके दिखाइए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ तो बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप लोगों को करके देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले जैसा ही है और यहाँ सेम क्वेश्चन है। किसी वस्तु को 56 रुपए में बेचने पर उतने ही % का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है,
तो अभी हमने पिछले बार सेम क्वेश्चन ऐसा ही कराया है, तो सेम उसी से देखते हैं। यहाँ कितने में बेचा जा रहा है? 56 रुपीज में। ठीक, कितने में सेल हो रहा है? 56 रुपीज में। तो ऐसे दो नंबर हम निकालते हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पे हमें ये नंबर मिल जाए और उनका जो डिफरेंस है वो 10 के बराबर होना चाहिए। ठीक, तो ऐसे दो नंबर हम फाइंड कर लेते हैं। तो ऐसी दो नंबर कौन सी हो जाएंगे हमारी? 14 और 4। ठीक, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो हमें 56 मिल जाएगा और इनका हम देख सकते हैं कि इनका डिफरेंस भी कितना है? 14 - 4 = 10। यानी हमारी कंडीशन डिफरेंट वाली भी फुलफिल हो रही है और मल्टीप्लाई वाली भी फुलफिल हो रही है। ठीक, तो यहाँ पे जो हमने बताया था कि जो स्मॉलेस्ट नंबर होती है उसके लास्ट में हम क्या ऐड कर देते हैं? 0 लगा देते हैं। ठीक, और यही हमारी क्या हो जाती है? यही हमारी उस वस्तु की कास्ट प्राइस हो जाती है बच्चों। ठीक, तो बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, तो इसका कास्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 40 रुपीज। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ बच्चों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पे ही बेस्ड है। किसी वस्तु को बेचने में सिर्फ यहाँ चेंज हुआ है, 75 रुपीज में बेचता है तो उसको जो लाभ होता है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर होता है। तो हम फिर से वही ट्रिक अपनाने वाले हैं। कितने रुपीज में बेच रहा है? 75 में। तो ऐसे दो नंबर लें जिनका मल्टीप्लाई 75 हो और जिनका डिफरेंस कितना हो जाए? 10 हो जाए। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं? 15 और 5 दो नंबर ऐसे ले सकते हैं। ठीक, इनका डिफरेंस भी हम देख सकते हैं कितना है? 10। तो हमने क्या सिखाया आपको कि जो स्मॉल नंबर हो उसके लास्ट में हम क्या कर देते हैं? 0 लिख देते हैं और यही हमारा क्या हो जाता है? कास्ट प्राइस हो जाता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कास्ट प्राइस कितना होगा? हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं होमवर्क में, इसको आप लोग करके बताइए कितना होगा। ठीक, अगर हम यहाँ उसको 200 रुपीज में खरीद रहे होते, ठीक, तो इसका आंसर कितना हो जाता? चलिए करो भाई नीरज, इसको सॉल्व करके बताओ। ठीक, यस। तो 200 में बेच रहा है। ठीक है, फिर से समझ लो, नहीं समझ में आया तो। ठीक, यहाँ 200 में सेल कर रहा है इसको। ठीक, तो दो ऐसी नंबर हम मतलब लेंगे जिसका मल्टीप्लाई 200 हो जाए और उनका जो डिफरेंस है वो 10 आ जाए। तो हम क्या लिख सकते हैं? 20 और 10। हाँ बिल्कुल सही बताया आपने, 20 और 10 ले सकते हैं। ठीक, और क्या सिखाया इसके बाद में? जो स्मॉलेस्ट नंबर होती है उसमें हम क्या लगा देते हैं? 0 लगा देते हैं और वही हमारी क्या हो जाती है? कास्ट प्राइस हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी? ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन दूसरे के थे। तो इसके लिए सीपी हमारा कितना निकल के आ गया? 100 रुपीज। और ये क्वेश्चन इतना इजी बन जाता है ट्रिक से। इससे क्या होता है? हमारा एग्जाम में टाइम बहुत कम लगता है और वो टाइम हम कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, यहाँ पे लाभ हो रहा था, अब हम बताएंगे कि हानि वाले कैसे करते हैं। तो आप उसकी भी ट्रिक दिखा देते हैं बस अपनी क्लास थोड़ी देर के लिए और। ठीक, हाँ बच्चों, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किसी बैग को 25 रुपए में बेचने पर उतने ही % हानि होती है। ठीक, उतने ही % हानि होती है जितनी वस्तु की लागत है। ठीक, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा कि उसमें क्या हो रहा था? उतने ही % लाभ हो रहा था, बट यहाँ क्या हो रहा है? उतने ही % हानि हो रही है। तो हम सिंपल वैसे ही करेंगे। यहाँ कितने में बेच रहा है? 25 में। ठीक, 25 रुपीज में बेच रहा है। तो हम फिर से ऐसे दो नंबर चूज करें जिनका मल्टीप्लाई करने में कितना है? 25 है। बट वहां हम डिफरेंस ले रहे थे। यहाँ पे उन दो नंबर का जो सम आना चाहिए, सम मतलब होता है योग, उन दो नंबर को अगर हम जोड़ें तो 10 आना चाहिए। यहां अगर हानि हो रही है तो हानि के केस में हम क्या ध्यान रखेंगे कि उनका सम जो है वो 10 के इक्वल आना चाहिए। ठीक, तो ऐसे दो नंबर हम क्या ले सकते हैं? यहाँ पर बताओ दो नंबर क्या ले सकते हैं? तो 5 और 5। ठीक, इनको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जा रहा है? 25 आ जा रहा है। और इनको प्लस कर रहे हैं तो कितना आ जा रहा है? देख सकते हो 5 + 5, ये तो सभी को पता है 10 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे जो ग्रेटर नंबर होती है, इस केस में जो हानि के केस में क्या करते हैं? जो हमारा ग्रेटर नंबर होती है उसमें हम क्या करते हैं? उसके लास्ट में 0 लगाते हैं। ठीक, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ठीक, यहाँ जो ग्रेटर नंबर होती है उसके लास्ट में 0 लगाते हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो दोनों नंबर हैं अभी सेम है। ठीक, इस क्वेश्चन में सेम है, तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं ये 5 है। ठीक, इसमें हम लास्ट में 0 लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा कास्ट प्राइस निकल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ आंसर नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी है, वही सही है। ठीक, अगर हम क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दें, ठीक, इस क्वेश्चन में हम बोल दें यहाँ पर यहाँ पर हम
सेम रखते हैं, यहाँ पे सिर्फ 21 कर दें। अब आप लोग करके बताओ कि इसका आंसर कितना होगा। चलो बताओ जल्दी से बच्चों, ठीक है। तो ऐसे दो नंबर फाइंड करें जिनका मल्टीप्लाई कितना आ रहा हो, 21 आ रहा हो, और उनको हम अगर प्लस करते हैं तो 10 आ रहा हो, तो इसको लिख लेते हैं 20। अब इसके क्या देखते हैं, 7 और 3 दो नंबर ऐसी बनेंगी जिसका मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, और इसको प्लस कर ले तो 10 आएगा। ठीक, अभी हमने क्या बताया, किसके लास्ट में 0 लगाएंगे, बड़े वाले लास्ट में, जो ग्रेटर नंबर होगी उसके लास्ट में 0 लगा देंगे, और यही हमारा क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक, समझ गए यहाँ तक? जी सर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नहीं अभी नेक्स्ट पे नहीं जाएंगे, इसी में तुमको हम एक और क्वेश्चन देते हैं। ठीक, अगर यहीं पे कह दिया जाए कि हमने वस्तु को कितने में बेच दिया, 16 रुपीज में, तो 16 रुपीज में अगर हम बेच रहे हैं तो दो नंबर ऐसे बताओ जिसका मल्टीप्लाई 16 आ रहा हो और उनको हम प्लस करें तो 10 आ जाए, तो क्या बताओगे आप लोग? 8 और 2। ठीक, गुड, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, 8 और 2। इनको देख सकते हैं हम, अगर इनका सम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, 10 आ जाएगा। अब क्या बताया था हमने, किसके लास्ट में 0 लगाएंगे, बड़ी वाली के, ग्रेटर नंबर होगी उसके लास्ट में 0 लगा देंगे, और यही हमारा क्या निकल के आ जाएगा, उस प्रोडक्ट का सीपी मतलब कास्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज यहीं तक, और हम आपसे विदाई चाहेंगे। अभी तक जिन लोगों ने ये हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो सब्सक्राइब कर लें, और जिनको हमारा वीडियो आज अच्छा लगा है प्लीज वो अपने स्टडी ग्रुप में या अपने दोस्तों को शेयर कर दें जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।